समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जो संगीवर हम अर्थ जो धन को साजिको पानम शुद्ध पानम परिमापादिमनिमिलं सर्वं सिद्ध सर्वं पेक्षति नमाम्यहं देवी देवस्य आद्यं अनादिशुद्धं पवित्रं जिह्वरेहिते शालं संसारचनिवीर्यं कम्मं है मुक्तिकायं शुद्धं। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारणकर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। देशना की जय हो, जय हो, जय। अपना विषय चल रहा है कि मैं ज्ञानमय चैतन्य करूँ। तो चारों ओर फैला हुआ जितना भी विश्व का विस्तार है, चारों ओर फैला हुआ जितना भी विश्व का विस्तार है, ये संपूर्ण विश्व का विस्तार मात्र मेरी ही ज्ञान चेतना अर्थात मेरा स्वयं का, मेरी ही ज्ञान चेतना का विस्तार है। क्यों मेरी ज्ञान चेतना का विस्तार है? क्योंकि जो कुछ भी मेरे जानने में आ रहा है, जिस भी वस्तु को मैं जान रहा हूँ, जिस भी वस्तु को मैं जान रहा हूँ, वो पदार्थ, वो द्रव्य, वो गुण, वो पर्याय कुछ भी क्यों ना हो, जिस भी वस्तु को मैं जान रहा हूँ वहाँ मात्र मेरी ज्ञान चेतना उपस्थित है। वहाँ मेरा स्वयं अखंड ज्ञान में चेतन स्वभाव उपस्थित है। बस मैं गायक स्वरूप परमात्मा हूँ। देखो, आपने ये उदाहरण तो बहुत बार सुना होगा, बहुत एकाग्रता से सुनना, बहुत अच्छे से। ये एक उदाहरण तो बहुत बार सुना होगा कि कमल कीचड़ से और सरोवर से दोनों से भिन्न गायक है। ये उदाहरण तो बहुत बार सुना होगा आपने कि कमल अर्थात मेरा गायक स्वभाव, राग विकारी भाव और शुभ परिणाम जितने भी पर्याय परिगमन आ रहा है, इन सबसे परे है गायक है। ये तो बहुत बार सुना होगा। लेकिन कमल की एक पत्ती भी आप यदि उसे सरोवर में डाल दो या उस कमल की पत्ती को आप कीचड़ में डाल दो, कमल की एक पत्ती को भी यदि आप सरोवर में डालोगे तो उसकी कमल की पत्ती की स्वयं की चिकनाहट ऐसी है कि उस चिकनाहट के कारण उस पत्ती को पानी कभी छू नहीं सकता। आप जब भी कमल पत्ती को बाहर निकालोगे और झड़ाओगे तो देखोगे उसके ऊपर कोई पानी नहीं। जैसा पानी से कपड़ा गीला हो जाता है, पानी कपड़े को आवृत कर देता है, जैसा कमल की एक भी पंखड़ी को पानी आवृत नहीं कर सकता। अब इससे जब ज्ञान में घटाओगे तो आनंद आया है। जैसे सरोवर में पड़ी हुई कमल की पत्ती की एक पंखड़ी को भी, पूरा कमल तो निर्मित न्यारा है ही, पूरा कमल तो जायक स्वभाव का प्रतीक है ही, पूरा कमल तो जायक भाव को उत्पन्न ही करके बैठा हुआ है। लेकिन यदि उसकी एक पंखड़ी जल सरोवर में गिर भी जाए, यदि उसकी एक पंखड़ी कीचड़ में गिर भी जाए तो कीचड़ के साथ भी हो जाए, लेकिन वो पंखड़ी अपनी स्वयं की चिकनाहट के कारण कभी भी पानी का स्पर्श नहीं कर सकती, कभी भी उसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी उसमें कीचड़ प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी उससे एक बार हाथ फेरोगे बिल्कुल साफ
भगवान ऐसे ही मेरा ज्ञान का प्रकाश, मैं जायक स्वभाव तो मेरा जायक स्वभाव है ही, जायक नहीं ज्ञान चेतना तो नहीं, जायक नहीं ज्ञान चेतना है ही, लेकिन मेरे ज्ञान का अतीत ऐसा है, मेरे ज्ञान का व्यवहार ऐसा है कि मेरी प्रत्येक समय की ज्ञान करण, चाहे वो कितने ही राग द्वेष विकारी भाव का समागम चल जाए, कितने ही अज्ञान भाव अशुद्ध भाव का समागम चल जाए, कितने ही विभाग परिणति का समागम चल जाए, लेकिन मेरी ज्ञान की किरण में भ्रंश मात्र कोई अंतर आने वाला नहीं। मेरा ज्ञान ऐसा रूखा स्वभाव वाला है। ज्ञान में स्वयं उसकी चिकनाहट है, कैसी चिकनाहट कि कर्म धन पिंड आते हैं लेकिन उसे स्पर्श नहीं करता। एक करण, मेरी ज्ञान की प्रत्येक समय की करण की ये क्वालिटी है क्या? ऐसा निर्लिप्त ज्ञान का समागम, अर्थात ऐसे निर्लिप्त ज्ञान की करण तुम अपने अंदर देख पाते हो कि राग भाव चल रहा है, देश भाव चल रहा है, अज्ञान भाव चल रहा है, मोह की धुआंधार बारिश चल रही है, निरंतर कर्मों का उदय नाना भांति से आ रहा है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान हम सबसे आज फर्जी सबके बीच में है, कर्म धारा नहीं डूबा हुआ है। जिसे पत्ती सरोवर नहीं रह रही है वो कर्म धारा में रह रहा है, लेकिन उस कर्म धारा के बीच में भी उस कर्म धारा में इतनी ताकत नहीं तुम्हारे ज्ञान में चेतना को छू जाए, तुम्हारे ज्ञान में यदि अद्भुत सत्ता को टच कर जाए, तुम्हारे ज्ञान में अद्भुतकारी स्वभाव को छू जाए। कौन से ज्ञान को? जो कमल व ज्ञान स्वभाव उस ज्ञान को नहीं, जो ज्ञान किरण के रूप में भी तुम्हारे मन वचन काया के योग में चल रहा है, उस ज्ञान, उस निर्लिप्त ज्ञान को देखा है कभी अपने अंदर? ये साधना है। क्या उस निर्विकार ज्ञान को देखा है जो अभी यहाँ इस समय उपस्थित है लेकिन किसी से कोई संबंध, जो अभी यहाँ मन वचन काया में उपस्थित है लेकिन किसी इंद्रिय से उसका संबंध है यही, लेकिन है अति इंद्रिय। भगवान जायक स्वभाव तो पूर्ण जायक है, लेकिन जायक स्वभाव से निकलने वाली एक एक पखड़ी, एक एक पत्ती, अर्थात जायक स्वभाव से उदय होने वाली एक एक किरण इसी समय निर्लिप्त और ज्ञानी है, स्वयं अपने में परिपूर्ण है, स्वयं आस्पद स्वभाव वाली है, स्वयं स्कंद रूप है, स्वयं शुद्ध प्रदेशी है, स्वयं ज्ञान में सत्ता को लिए हुए भगवान ऐसे ज्ञानम ज्ञान अनमोय, ऐसे ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करोगे, अर्थात ऐसे ज्ञान की किरण से अपनी जायक स्वभाव की अनुभव न करोगे तो ज्ञान आवरण विलियम, ज्ञान का समन का आवरण मिला जाएगा। और यदि तुम इस किरण को राग भाव में, द्वेष भाव में, अज्ञान भाव में, ये ज्ञान की किरण को नहीं, ज्ञान की किरण तो कभी पंखड़ी तो मलिन हो नहीं सकती, लेकिन अब यदि तुम मोह भाव में, राग भाव में, अज्ञान भाव में अज्ञानता को देखते रहो, अपने कमलवत स्वभाव की किरणों को देखो ही नहीं, अपने ज्ञान भाव, अपने ज्ञान स्वभाव की किरणों को ज्ञान रूप जानो ही ना, बल्कि उसे विपरीत विभाव रूप जानो। तुम कमल की पहचान ही ना कर पाओ, तुम्हें ज्ञान प्रकाश की पहचान ही ना हो, तुम ज्ञान में अद्भुत सत्ता को पहचानते ही ना हो, तो भगवान ऐसे अज्ञानी जीव जो अज्ञान में ही दिन भर रत रह रहे हैं, अर्थात अज्ञान को ही अपना रूप मान रहे हैं, अज्ञान में अनुबोधना को ही अपने में पहचान रहे हैं, कृत अनुबोधना से सुबह से लेकर शाम तक अशुद्ध अप्रिय ऐसे ऐसे विभाव भाव का पथ कर रहे हैं जो अनंत कठोर है, अर्थात जिससे इस जीव को अनंत काल तक दुर्गति का भाजन करना पड़ता है। यदि तुम ऐसे अज्ञान का ही स्वीकार कर रहे हो भगवान, तो कौन है जो तुम्हें ज्ञान में अंतराल से रोकेगा? ज्ञान में तो अंतराल आएगा नहीं ना, तुम स्वयं बताओ। दोनों चीज है, जायक स्वभाव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी यही है और अज्ञान भाव से उत्पन्न होने वाले कर्म भी यही है, लेकिन उन कर्मों के बीच में तुम कमल की पंखड़ी की तरह रहते हो या फिर अज्ञान भाव में कर्ता भोक्ता की तरह। तुम्हारी किरण, वो ज्ञान की किरण, मैं अकर्ता भोक्ता चैतन्य में निराकार सकता हूँ, ऐसे अपने स्वभाव की प्रसन्नता आनंद ऐसी खिला खुला चेहरा रहता है तुम्हारा, खिली खुली तुम्हारे अंदर प्रसन्नता रहती है, खुला खुला घर रहता है कि ओ सबसे निर्लिप्त निराकार ब्रह्म शक्ति हूँ, या फिर मुरझाए हुए थे
घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, कोई धक्का दे के आगे बढ़ा रहा है। भगवान अज्ञान भाव इतना भारी हो गया कि उस कर्मों के बोझ से ऊपर उठने का भाव ही नहीं है, उस कर्मों के बोझ से बाहर देखने की दृष्टि नहीं है। उन कर्मों से पार देखने वाली दृष्टि जो माँ अपने घुस जाए परमात्मा को देखती है, वो दृष्टि अर्थात वो ज्ञान अभी विभाव भाव में रंजायमान हो रहा है, अभी कसाय भाव में रंजायमान हो रहा है, अभी अज्ञान भाव में रंजायमान हो रहा है, अभी व्यर्थ के प्रपंच और व्यर्थ की माया उसके लिए शत्रुप प्रतीत हो रही है। भगवान गायक स्वभाव से उत्पन्न करा है ना, सच्चे श्रद्धानी है उनकी बात, जिन्हें अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान होगा उनकी बात, क्योंकि जिन्हें श्रद्धान होगा उन्हीं को तो स्वभाव से वो ज्ञान की किरण उत्पन्न होगी। जिन्हें श्रद्धान नहीं होगा उन्हें ज्ञान की किरण कहाँ, उन्हें तो बौद्धिक चिंतन उत्पन्न हो सकता है। बौद्धिक चिंतन की बात नहीं, यहाँ सच्ची स्वीकारता से जिन्हें भगवान के वचनों की निष्ठा करके यथार्थ वस्तु स्वरूप के ज्ञान से तो स्वयं का ही ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए तो मैंने कहा जायक स्वभाव से उत्पन्न किरण कर्ता भाव से उत्पन्न है, जायक स्वभाव से उत्पन्न किरण, जायक स्वभाव परमात्मा हूँ मैं, जायक मेरा स्वरूप है, जाता जितना मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे भगवान जब तू जाता चित्ता जाननहार चैतन्य तत्व है तो हे चैतन्य सम्राट, हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, तू जब ऐसा ज्ञानी है, जब तू ऐसा ज्ञाता तत्व है तो तू कहाँ प्रपंच में उलझा हुआ है। ये राग देव विकारी भाव और ये अज्ञान, अज्ञान भाव की अनुभूति कैसे कर सकता है, तो इन अज्ञान भाव का स्वीकार कैसे कर सकता है, तुझे कर्ता भोक्ता के परिणाम सत्य कैसे प्रतीत हो सकते हैं। ये तो यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान है ना, ये तो जानता है इन सब पर्याय और परिणाम से परे ये निराकार शुद्ध चैतन्यमय मात्र अस्तित्ववान स्वरूप हूँ, मेरा अस्तित्व ही मेरा रूप है। और बाकी ये जितना भी कर्म का सहयोग मिला है, चाहे पुत्र का हो, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे जितने भी रिश्ते हो, जितने भी नाते हो, ये सब कर्मों को चलाने की व्यवस्था है। अर्थात ये भूख प्यास संयोग दृढ़ कर्म नो कर्म भाव कर्म, ये सारी व्यवस्था कर्मों द्वारा सुनिश्चित कर्म जैसी चला रहे हैं। कर्म कर्म सही, कर्म ही कर्म को आश्रय दे रहे हैं, कर्म से ही कर्म का उदय आ रहा है, कर्म से ही कर्म कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था तो कर्म में कर्म से ही संचालित हो रही है। और इस पूर्ण व्यवस्था से परे मैं मां किंतु स्वभाव स्वयं भगवान आत्मा हूँ, इनको जायक स्वभाव स्वयं भगवान आत्मा हूँ। लगता है भगवान अपनी ज्ञान की उत्पन्न किरण तुम्हें मल सहित जानने में आती है, राग सहित जानने में आती है, द्वेष सहित जानने में आती है, कर्तव्य भाव सहित जानने में आती है, अज्ञान को ज्ञान भाव सहित जानने में आती है, मिथ्या प्रपंच पर्याय परिणामों में उलझी हुई जानने में आती है, जब मैं निराकार के स्वरूप भगवान आत्मा हूँ इस रूप जानने में आती है। कमाए ज्ञान की किरण तुम्हें कर्ता दिखाती है, भोक्ता दिखाती है, हिंसक दिखाती है, पापी दिखाती है, दुष्ट दिखाती है, मैं जायक तत्व भगवान आत्मा हूँ इस चैतन्य स्वभाव को दर्शाती है। तुम्हारी स्वयं की किरण कमल की एक भी पंखड़ी अपने आप को कमल स्वभाव दिखाती है कि मैं कमल से अलग भी हो जाऊंगी तो तुम मुझे सरोवर में भी देखोगे, तुम्हें किसी में लिप्त नहीं दिखूंगी, तुम मुझे कीचड़ में भी देखोगे, तुम्हें कहीं लिप्त नहीं दिखूंगी, क्योंकि मैं कमल से उत्पन्न हूँ, मैं अपने कमल के स्वभाव को छोड़ सकती। भगवान जायक से उत्पन्न हुई ज्ञान की किसी भी किरण को देखोगे तो वो ज्ञान से उत्पन्न हुई, जायक से उत्पन्न हुई हर एक किरण बोलेगी मैं तो जायक स्वभाव से उत्पन्न हुई हूँ। तो तुम मुझे राग भाव में देखोगे, द्वेष भाव में देखोगे, पुण्य की क्रिया में देखोगे या पाप की क्रिया में देखोगे, तुम मुझे जहाँ भी देखोगे इन सबसे निर्लिप्त निराकार चैतन्य स्वरूप देखोगे, भगवान भगवत स्वरूप चैतन्यमयी परमात्मा देखोगे।
वो सबसे निर्लिप्त है। तो वो जब जायक की किरण अपने ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करती है तो सारे धन भाग्य कम क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, क्षण मात्र में इनका विलय हो जाता है, क्षण मात्र में संसार धूल की तरह उड़ जाता है। कुछ थोड़ी ना संसार, कुछ थोड़ी ना संसार, मात्र माया का ढेर है, कृपांश है कृपांश। यहाँ सुख दुख मात्र कल्पनाएं है और यहाँ सुख खोजने वाला मात्र अज्ञानी और मूर्ख हो सकता है, जो संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है। भगवान क्या जायक से उत्पन्न नहीं किरण, जायक से उत्पन्न मतलब अपने जो भगवान आत्मा की स्वीकारता गण प्रधान के साथ मैं ऐसा चैतन्य में स्वरूप हूँ, गीतराग का ही मेरा स्वभाव है, आनंद स्वभाव ही मेरा सहकार है, परम विराट शुद्ध चैतन्य का ही मेरा अस्तित्व है। ऐसे परम चैतन्य शुद्ध धाम से भरा पूरा मैं जायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मेरी हर किरण से ये आवाज आती है, ये आती है, मैं तो राग में फंस गया, ये तो राग सत्य भाव, इसने ऐसा करा, उसने क्या ऐसा माया, इसने क्या किया भगवान, कर्म तेरी कर्म की व्यवस्था को चलाएंगे, तेरे देह का परिणमन कर्म के अनुसार होगा, तुझे आकुलता व्याकुलता कर्म के अनुसार होगी, तेरे संयोग तेरे निमित्त कर्म के अनुसार मिलेंगे। तो तू उन कर्मों में फिर कर आग्रह करेगा, उन कर्मों में फिर से अपने कर्तव्य करेगा, उन कर्मों में दिन भर चिंता में उलझा रहेगा, उन कर्मों की आकुलता व्याकुलता रूप विकल्प के अंदर दिन भर चलते रहेंगे। जैसे कर्मों से नदीम घातीय कर्मों का बंद होगा और ऐसे घातीय कर्म तेरी आत्मा में पृथ्वी पर घात करते रहेंगे, अर्थात तुझे एक समय की वेदना खत्म होने वाली नहीं, एक समय का दुख तेरा कम होने वाला नहीं भगवान। इसलिए समय रहते इस तत्व को जान लो कि बाहर में जो कुछ है वो कर्माधीन व्यवस्था है और ये स्वतंत्र स्वाधीन चैतन्यमयी तत्व भगवान आत्मा, चैतन्यमयी तत्व भगवान आत्मा है। अपने जायक की ऐसी स्वीकारता, ऐसी जड़ स्वीकारता कि जायक से ही जायक की किरणें निकल रही हो, जायक से ही जायक रूप किरणें निकल रही हो। उन जायक की किरणों में क्या है, प्रसन्नता है, आनंद है, अपने स्वभाव का रोमांच है, स्वभाव की भक्ति है, स्वभाव की शुद्ध भावना है, स्वभाव का शुद्ध परिणाम है, स्वभाव के लिए उत्पन्न होने वाली उत्कंठता है, अपने भीतर स्वभाव की और ऊर्ध्वमुखी पुरुषार्थ है, निरंतर ऊपर की ओर उठती हुई दिव्य चेतना है, निरंतर ऊपर की ओर उठता हुआ जायक रूप भगवान आत्मा है। इन राग विकारों से, इन नीच गति नीच परिणामों से सर्वत्र ऊपर सर्वत्र ऊंचा उठा हुआ मेरा निराकार ज्ञान स्वरूप, मेरी ऊर्ध्वगामी शुद्ध चेतना, ओंकार शाश्वत, मेरा ऊर्ध्वगामी शाश्वत चेतन स्वभाव, ऐसा शुद्ध प्रकाश दिखता है। कहाँ कहाँ इसी शुद्ध आत्मा दिखती है, कहाँ निज ही ये देखो, निज हृदय में अपने आप को बैठा हुआ जानोगे तो ऐसा जायक का प्रकाश स्वयं में दिखाई देगा। वो भैया यदि निज हृदय से बाहर अर्थात निज जायक से बाहर देखा तो राग कीजिए, राग देश कसाय के परिणाम नरकों की वेदना दिखाई देगी। स्वरूप से बाहर देखोगे, जायक से बाहर देखोगे तो आत्मरोध परिणाम और संकल्प विकल्पों की हिंसा है, तो धनतरंग में जायक में देखोगे तो ज्ञान मात्र प्रकाश है, अपने हृदय में देखोगे तो शुद्ध सम्यक का उजाला है, शुद्ध चेतनता की स्फुटित चेतना है, अपने आनंदमय स्वरूप का आनंद है। यही है इसी पल इसी क्षण अपने जायक से उत्पन्न अपना ही जायक स्वभाव देख लो। वहाँ तुम देख लो ना अपनी वाली, तुम पड़ोसी को अपना कैसे देख लो,
नहीं हो रहा ना अपना, मतलब ज्ञान क्या है? तुम अनादिकाल से पुद्गल को अपना कहकर देख लो, अपना नहीं हो रहा ना, छूट रहा है ना, देख लो। तुम अनादिकाल से मैं करता, मैं भोगता, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, सबको अपना कहकर देख लो, सब छूट रहा है। ये क्यों छूट रहा है? क्योंकि ज्ञान की हर एक किरण शुद्ध है। वो ज्ञान किसी भी पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, ज्ञान किसी भी पुद्गल भाव को ग्रहण नहीं कर सकता। बस अज्ञानता इतनी सी है कि छूट सब रहे हैं, लेकिन तुम रोज अपना अपना कहते हो, रोज अपना अपना कहते हो, रोज अपना अपना कहते हो, तो बस छूटने के बाद फिर से तुम्हारे अपना कहने के कारण से आ जाते हैं। तुम जिस दिन अपना कहना बंद कर दोगे उस दिन सब छूटा छुटाया है, सब नष्ट हुआ है, सब छूटा हुआ है, सब पुद्गल की माया है, सब ये छूटा ही छुटाया है। तुम्हें को छोड़ने का प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, अपना कहना बंद कर दो, ख्याल की अनुमोदना करना बंद कर दो, जड़ चेतन को सत्य मानना बंद कर दो, पुण्य की क्रिया में लोहाना बंद कर दो। यथार्थ सत्य स्वरूप जायक स्वभाव ही जिसे लोहाए, यथार्थ शुद्ध सिद्ध चेतना अपना ब्रह्म स्वभाव ही जिसे लालायक करे। जायक अस्तित्ववान मेरा स्वभाव जिसे अपनी जीतराग सत्ता ही प्यारी हो, जिसे अपने निर्वाण का पद ही प्यारा हो, वो कोई बिरला जीव, वो कोई भक्त आत्मा जानेगा कि मेरा स्वभाव भी गायक है, तो मेरे गायक से उत्पन्न हुई हर ज्ञान की किरण भी गायक है। तुम कहीं भी पटक दो मुझे, मैं अतीन्द्रिय हूँ, मुझे कहीं भी पटक दो, मैं रात देश से परे गायक ज्ञान तुम्हारी परमात्मा हूँ। मेरा कहीं किसी भाव से, किसी परिणाम से, किसी पर्याय से, किसी स्थिति, किसी स्थान, किसी क्षेत्र से मेरा कोई संबंध नहीं। बिंद स्थाने तिष्ठन्ति, अब कहो कि मैं बिंद स्थान में स्थित हुआ, बिंद स्वरूप है मेरा, युक्त स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य मात्र सत्ता है मेरी। भगवान, हे भगवान, राग भाव उठता है तुझे कि गायब चेतना नहीं उठती? भगवान कैसा अज्ञानी, तुझे कर्तव्य भाव उठता है, कर्मों के अधीन है, धन दौलत रुपया पैसा मकान दुकान तुझे ये पुत्र परिवार ये सब रुचते हैं जो कर्म अधीन है, जो कर्म से प्राप्त हुए हैं। ये देखिए तेरा अकर्म स्वभाव जिन कर्मों से परे है, भूख प्यास की वेदना से परे है, राग से सफाई की आकुलता से परे है, जो निराकुल गायक ज्ञान स्वभाव है, शुद्ध चैतन्य तत्व अपना ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा, किसी गायक स्वभाव का ज्ञानमय अविचल स्वरूप, ऐसा गायक स्वभाव का ज्ञानमय चैतन्यमय प्रकाश, इस गायक स्वभाव की ज्ञानमय दृष्टि। भगवान मैं कहाँ आपके स्वभाव को देख रहा हूँ, मेरे को यदि कुछ देखना है, मेरी दृष्टि में यदि कोई परम पवित्रता है तो वो कितनी पवित्रता है कि मुझमें मेरे गायक स्वभाव के अलावा अर्थात मेरे शुद्ध आत्मा मेरे ज्ञान भाव के अलावा मुझे कुछ दृष्टि पाप ही नहीं होता, मुझे कोई दृष्टिपात ही नहीं होता, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, इतनी विशुद्धता की रुचि है, अज्ञान की रुचि तो है, अब भी यानी बुरा कह दो, अब भी यानी कसायतपन हो जाएगी। अरे भगवान, मैं तो तुम्हें चैतन्य सम्राट कह रहा हूँ, क्या तुम्हारी दृष्टि ऐसी चैतन्यता को निहार रही है? अविचल जिन्हें भगवान तो तुम्हें परमात्मा कह रहे हैं, क्या तुम्हारी दृष्टि ऐसी परमात्मा सत्ता को निहार रही है? जिन परमात्मा को तुम्हें त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा कह रहे हैं, क्या तुम्हारी दृष्टि अपने परमात्मा स्वरूप को निहार रही है? ऐसे अज्ञानता का पोषण कर रहा है भगवान। रागी कहते ही तुम राग पर्याय को निहारने लगते हो, और जीत रागी भगवान आत्मा कहते ही तुम्हारी दृष्टि चैतन्य में अविनाशी सत्ता की ओर नहीं जाती। बस अलौकिक दिव्य चेतना को अपने अंदर में अनुभव नहीं कर पाती, तो ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा का तो अनुभव प्रकट नहीं कर पाते। जीता जागता जयवंत तत्व, जीता जागता चलता फिरता सिद्ध परमात्मा, जीता जागता तीनों लोगों में अस्तित्ववान स्वरूप वाला भगवान आत्मा, जिससे जीवन की कल्पना है,
अर्थात ये संसार शरीर भोगों में भी जो जीवन की कल्पना है उस आत्मा से ही है, जिससे तुम जीवन की कल्पना करके बैठे हो, उस कल्पना को सत्य मान रहे हो। लेकिन जो जीवित सत्ता है, जो जयवंत सत्ता है, इसे गायक करो भगवान आत्मा को सत्य नहीं जान रहे, इसे गायक करो भगवान आत्मा को श्रेष्ठ नहीं जान रहे, इसे गायक करो भगवान आत्मा को स्वयं में नहीं जान रहा। भगवान कैसा मोह है ये? मुझे ये बता दो, कमल की कौन सी पत्ती है कीचड़ में हो जाए या जल में हो जाए, मुझे ये बता दो। ये तुम कह रहे हो कि कमल की कोई भी पत्ती जल में नहीं हो सकती, ये तुम ये कह रहे हो, तो ये बात भी 1001% सत्य है कि गायत्री ज्ञान की एक भी किरण राग में नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। अब ये सिद्धांत बदल ही नहीं सकता। भगवान जब तू गायकमय भगवान आत्मा है, जब तू राग में हो ही नहीं सकता, फिर कैसा शंका, फिर ये कैसी माया, फिर ये कैसा पुद्गल का राग, फिर ये कैसा सब संसार चतुर्गति का परिभ्रमण है। हर पल दृष्टि में निहारो, निराकार चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मुझमें मेरी शुद्ध चैतन्य में अविनाशी सत्ता के अलावा मात्र कुछ नहीं। देखो ना, है तो जैन भगवान की देशना है, तो जैन परमात्मा का उपदेश है तो आत्मा से परमात्मा होने का एकमात्र मार्ग है, इसके अलावा क्या है ये समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आ रहा? आत्मा नहीं हो, छाया स्वभाव नहीं है, कमल को नहीं जानते, कमल की पत्ती को नहीं जानते, कीचड़ को नहीं जानते, सरोवर को नहीं जानते, इसमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे तुम नहीं जानते? क्या समझना चाहते हो? और कौन सी जानकारी चाहते हो? और क्या समझना चाहते हो? तुम इनमें से कौन सी वस्तु को नहीं जानते? इतना सरल उदाहरण, इतना बैठा उठाया सरल तुम्हारा आत्मा, दोनों सरल स्वभावी है। कमल भी सरल स्वभावी अपने प्रस्फुटित है और गायक भगवान आत्मा भी सरल स्वभावी स्वयं में प्रस्फुटित है। अब तुम दोनों में से किसे नहीं जानते? बताओ। तुम ये तो कह नहीं सकते कि मैं अपने आप को नहीं जानता, और ये भी नहीं कह सकते कि मैं कमल को नहीं जानता। भगवान दोनों तुम्हारे जान के देते हैं, बस बात इतनी सी है कि अंतरंग हृदय में ऐसे गायक भाव के प्रति अपना खुद का बहुमान कितना है, ऐसी गायकमय चेतना के प्रति स्वयं का स्वाभिमान कितना है, ऐसे गायकमय ध्रुव स्वभाव के प्रति स्वयं का बहुमान कितना है। भगवान इतना कैसा है तू कि चारों तरफ तेरा चैतन्य प्रकाश है, लेकिन तू उसी चैतन्य प्रकाश को न देखकर अपने दृष्टि में आवरण डालकर इस पुद्गल वस्तुओं को निहार रहा। ऐसा गायक भगवान आत्मा है। क्यों अपने ज्ञान में अंकार डाल रहा है भैया? ये पुद्गल अचेतन जड़ वस्तु है, इनको निहारना ये दर्शन करना है, अर्थात ये दर्शन मोहान है, और इस दर्शन मोहान से ज्ञान आवरण, ज्ञान में निरंतर आवरण कर रहा है। भगवान इन पुद्गल वस्तुओं को अपना ममत्व कर्तव्य रूप में निहारना बंद कर दिया तो ज्ञान का आवरण मिला जाएगा, और ज्ञाने ज्ञान विधम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान से केवल ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान से आत्म स्वभाव का प्रकाश होगा। भगवान तू इन इंद्रियों से अतीत अपने निराकार ब्रह्म स्वभाव का स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता हुआ देखेगा, स्वयं प्रकाश खटता हुआ देखेगा, स्वयं अपनी आत्म अनुभूति को स्वयं उत्पन्न होता हुआ जानेगा। भगवान क्या है ये? भारी भारी भूत क्यों लग रहा है? वजनदार क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि तुम्हें अपनी गायक भगवान आत्मा नहीं रुच रही। तुम्हें ये पता है कि यदि तुम्हें ये भगवान आत्मा नहीं रुचि, दुर्गति के पात्र हो गए, तो भगवान ये जिन वचन सुनने की बात तो दूर, आज जो पुण्य का उदय है वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। होश है थोड़ा सा, ये मनुष्य भाव और ये मनुष्य भाव में कितनी अनुकूलताएं मिली है, कैसी अनुकूलता है? जैन धर्म उसमें उत्कृष्ट तारण पान कर और उसमें उत्कृष्ट जैन भगवान की शुद्ध देशना,
इसी शुद्ध देशना को, ऐसे यथार्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष जान के अपने ज्ञात स्वभाव की पहचान, अपने ज्ञात स्वभाव से उत्पन्न ज्ञान की पहचान, ये ज्ञान स्वभाव को प्रत्यक्ष जानना है, ये ज्ञान स्वभाव को प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है जिनेन्द्र भगवान की वाणी के रूप में। तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी के रूप में अपने ही ज्ञान स्वरूप का साक्षात्कार करने के बाद भी एकदम इस ज्ञान स्वभाव को नकार के अज्ञान का पक्ष करते हो, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विद्रोह का दोष तुम्हारे पास चले जाएगा। विद्रोह किससे? जिनेन्द्र भगवान के वचनों से विद्रोह, जिनेन्द्र भगवान की वाणी से विद्रोह। क्या ऐसे अज्ञानता का पोषण चलेगा तुमसे? ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी के, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के विपरीत अपना परिणमन करोगे तुम? जिनेन्द्र भगवान की वाणी से विपरीत परिणमन करोगे? जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विद्रोह करोगे? जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विद्रोह करके कहाँ जाओगे आत्मा? तीन लोक में कौन आश्रय देगा तुम्हें? तीन लोक में कौन तुम्हारी आत्मा की उन्नति कराएगा? तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का ही विद्रोह कर रहा है। जैसे अनादिकाल के विद्रोह की संतति को तोड़ो, अनादिकाल के शोक अशुभ संस्कारों के पक्ष को तोड़ो, अनादिकाल के प्रमाद को नष्ट करो और निजायक मई चेतना महात्मु इस तत्व का समोर से विकास करो। शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव, शुद्ध सम्यक से शुद्धता ही शुद्धता तुम्हें रुचे, शुद्धता ही शुद्धता तुम्हें रास आए, शुद्धता की तुम्हें रुचि लगे और जहाँ अशुद्ध परिणाम दिखे पूर्णता से त्याग दो, पूर्णता से छोड़ दो। यही तो सच्ची रुचि, यही तो सम्यक का भाव है। सम्यक क्या है? देखो भैया, सम्यक यदि दर्शन के साथ है तो सम्यक दर्शन है अर्थात सत्य का दर्शन। सम्यक यदि ज्ञान के साथ है तो सम्यक ज्ञान है अर्थात सत्य का ज्ञान। और ये सम्यक आत्मा में आचरण के साथ है तो ये सम्यक चारित्र, ये सम्यक ही तो तुम्हारी निधि है। तुम्हें सम्यक को छोड़ के ही चल रहे हो तो तुम्हें कौन बचाएगा? दर्शन में देखोगे तो तुम्हें सम्यक नजर आएगा, सत्य देख रहे हो तो। ज्ञान में देखोगे तो तुम्हें सम्यक नजर आएगा, सत्य देख रहे हो तो। आचरण में देखोगे तो तुम्हें सम्यक नजर आएगा, लेकिन सत्य देख रहे हो तो, जड़ अचेतन मिथ्यात्व को देख रहे हो तो फिर तुम्हें मिथ्यात्व मिथ्यात्व नजर आएगा, खुदगल ही खुदगल नजर आएगा। लेकिन सत्य देख रहे हो तो, सत्य जान रहे हो तो, सत्य की पहचान अंतर से कर रहे हो तो एक ही सत्य है। जायक स्वभाव जायक में है और जायक से निकलने वाली हर एक ज्ञान की किरण वो भी जायक का उद्भव कर रही है, वो भी सत्य कर्म मुक्तान और मुक्ति स्थाने सुखी। वो किरण भी अपने विराट स्वभाव से स्वीकार कर रही है। तो कहाँ था आपसे इससे मतलब? कहाँ प्रपंचों से कोई मतलब? अतः भगवान ऐसे प्रपंचों से रहित ये नहीं सिखाता कि घर में कैसे रहना, क्या करना, घर गृहस्थी के प्रपंच से रहित, संसार के पुण्य पाप के प्रपंच से रहित, क्रिया मिथ्या आडंबर के प्रपंच से रहित। क्या तुम्हें ऐसे निराकार ब्रह्म स्वरूप अपने ही भगवान आत्मा का अपना ही वैभव ये लग रहा है? प्रपंचों से रहित, ये इतनी क्रिया कर ले एक भी मत करो, इतने क्रियाकांड कर ले एक भी मत करो। इनका क्रिया और सब प्रपंच रहे अपने शुद्ध परिणाम को करने का भाव आ रहा है कि मैं तो अकर्तव्य स्वभाव हूँ, मेरा परिणाम मेरा जाता दुखता स्वभाव, तीन लोक का साक्षी विश्व मानो स्वयं प्रभु मैं सिद्ध भगवान। ऐसी सिद्धो हम की गर्जना आ रही है, सिद्धो हम सिद्ध स्वरूप को हम ज्ञान में ललकार आ रही है अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की ललकार। कर्मों को ललकार दो, भगवान तुम्हारा स्वभाव आकार प्रकार में है, तुम्हारा स्वभाव विभाव में है, तुम्हारा स्वभाव कर्मों में है और इन कर्मों से रहे मैं निराकार चेतन में भगवान आत्मा हूँ। तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, कर्म मुझे छू भी नहीं सकते, कर्म मेरी सत्ता में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो विश्व में स्वयं चैतन्य में सत्ता हूँ,
स्वयं गायकमयी भगवान आत्मा हूँ। हे ऐसा स्वयं के ज्ञान में स्वयं की गायकमयी सत्ता का बोध, स्वयं के ज्ञान में स्वयं के निज आनंद स्वरूप का रसपान, प्रसन्नता है। दिन भर मुरझाया वो चेहरा, दिन भर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सालों से बंद करके मारा हो। ये कैसे टेंशन में जी रहा हो, कैसे आकुलता में जी रहा हो। दिन भर आत्मरोध परिणाम, दिन भर रात कसाय में जीवन, दिन भर मुरझाई हुई सूरत, न चेहरे पे सहजता, ना चेहरे पे प्रसन्नता, ना तुम्हारे अंदर आनंद, ना तुम्हारे अंदर खुशी। भगवान क्यों, कहाँ से आएगी? राग द्वेष भाव कर्तव्य भाव का स्वीकार करोगे, द्वेष परिणाम में उलझे रहोगे तो कहाँ से आएगी प्रसन्नता, कहाँ से आएगी खुशी, कहाँ से आएगी हंसी, कहाँ से आएगी तुम्हारी आत्मा की स्फूर्ति? भगवान जब गायक का रस स्वादन करोगे, जब भगवान की वाणी का चिंतन करोगे, आत्म स्वरूप का मंथन करोगे, स्वयं को परम शुद्ध परमात्मा जानोगे, तो भैया बनावटी हंसी में हंसना पड़ेगी संसारियों की तरह। ये सहज प्रसन्नता रहेगी, सहज आनंद रहेगा, हमेशा चेहरा कमल की तरह प्रफुल्लित रहेगा, हमेशा आनंद नहीं सकता, तुम्हारे आत्मा की प्रदेश से झलकती ही मिलेगी। हमेशा सदाकाल किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी खुशी के लिए। जब चाहो जब आनंद, जितना चाहो उतना आनंद, स्वभाव है मेरा। भीख मांगने की जरूरत है सुख के लिए, सुख स्वभाव ही भगवान आत्मा हूँ। इंद्रियों के सुख से मेरा संबंध नहीं है, मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव मेरा रूप है। मैं इन इंद्रियों से अतीत रह के भी परम सुख और परम आनंद में हूँ। मैं अपनी गायक मार्ग चेतना में रहते हुए भी परम सुखी और परम आनंद में हूँ। मुझे ये आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा रुकता है, रुकती है कि गायक में शुद्ध चेतना। भगवान आज तो विशुद्ध में शुद्ध चर्चा है, आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा। आज तो मैं जो ज्ञानमय प्रकाश है उस प्रकाश की जो तुम्हारी रुचि है उस रुचि की बात कर रहा हूँ। भगवान जो शुद्धात्मा तुम्हें रुचता है उस शुद्ध स्वरूप की बात कर रहा हूँ। क्या वही शुद्ध स्वरूप अपने ज्ञान की झलकन में झलक रहा है? अपने ज्ञान की झलकन में क्या तेरा ही गायक आत्म राम, अपने ही ज्ञान की झलकन में क्या मेरा ही शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा, ऐसा परमात्मा जो सब कर्मों के बीच में भी अकर्म स्वभाव वाला है, चलते हुए भी स्थिर, बोलते हुए भी मौन, खाते हुए भी अभोक्ता, भगवान करते हुए भी अकर्ता, इस शरीर के संयोग में रहते हुए भी इस शरीर संयोग से भिन्न ब्रह्म स्वरूपी चैतन्यमय परमात्मा। क्या ऐसा चैतन्यमय तत्व तुम्हारी दृष्टि में अपनी ही गायक चेतना निहारने में आती है? निहारते हो तो मैं तो निजातम राम को एक घड़ी, दो घड़ी, अरे एक पहर, दो पहर, जितने समय तुमसे निहारते बने, अहो मेरा गायक आत्म राम, मेरी सुख स्वभाव सत्ता, मेरा शांत सुंद मौन स्वभाव, मेरा ही निर्विकल्प निज आनंदमय भगवान आत्मा। जय हो मेरे अविनाशी स्वरूप की, जय हो मेरी शुद्ध चेतना की, जय हो मेरे गायक भगवान आत्मा की। अहो ये सत्य स्वरूपी परमात्मा हूँ। आती है अंतरंग से महिमा, काय की नोटों की, ये चैतन्य धन की नोट तो आयु कर्म के साथ खत्म, पुण्य के साथ खत्म, लेकिन ये चैतन्य की संपत्ति अनंत काल तक स्थित रहने वाली है। क्या ऐसी स्थायी संपत्ति को देख के बहुमान आता है? मेरी स्थायी संपत्ति, मेरा स्थिर धन, इसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी ऐसी संपत्ति
तो कोई हरण नहीं कर सकता, ना कोई कर हरण कर सकते, ना कोई राग हरण कर सकता, ना कोई दूसरा व्यक्ति छीन सकता। मेरी चेतन सुख संपदा जिसमें और किसी का नहीं, एकमात्र मेरा अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता है, मेरी स्वाधीनता है, जिसे और कोई नहीं छीन सकता। जिसको जिसको मैं किसी से बांटूंगा तो वो और बढ़ेगी। किससे बांट सकते हो? जो ऐसा चैतन्य नहीं है उससे, और कोई नहीं बांट सकता है। जितना इसके आनंद में रहोगे, जितनी इसकी खुमारी में रहोगे, जितना इसका गुणानुवाद करोगे, ये धन स्वयं बढ़ता जाएगा। हमारे अंतरंग सुख में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जोत से जोत जलती है, तुम जिसके साथ इसकी चर्चा करोगे उसके अंतरंग में भी ये धन उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी तो चेतना, जहाँ देखोगे वही दिखेगा, जहाँ बोलोगे वही दिखेगा, जहाँ मुख खोलोगे वहाँ जैन भगवान की वाणी का अमृत भरता हुआ दिखेगा। लेकिन रुचियम ममल हम है अपना ममल ज्ञान में जो भगवान आत्मा झगड़े के भाव रुचते हैं। भोजन में क्या बनाया ये रुचता है, राज में क्या हुआ राज कथा रुचती है, कहाँ चोरी हो गई, कहाँ डाका डल गया, कौन लड़ाई हो गई, चोरी की कथा रुचती है। भगवान चारों की कथा रुचती है, स्त्री कथा, पुरुष कथा, ये क्या है सब? ये सब पुत्र परिवार पत्नी, ये सब कर्मों की व्यवस्था, ये कथाएं रुचती हैं। कभी आत्म कथा रुच के देखा, आत्म कथा में रुच के देखा ये निराकार चेतन में भगवान आत्मा हूँ। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से कभी भगवान आत्मा की चर्चा करके देखा कि कितना सुख है, कितना आनंद है, कितनी शांति है अपनी आत्म स्वभाव की चर्चा करने में, अपने गायक स्वरूप के गुणों को देखने में, अपनी गायक स्वरूप भगवान आत्मा की महिमा गाने में, अपने गायक स्वरूप भगवान आत्मा का गुणानुवाद करने में कितना आनंद, कितनी समता, कितनी शांति और कितने आकुलताओं से रहित हो जाते हैं मात्र वस्तु स्वरूप को कहने मात्र से, सुनने मात्र से। कभी शांति का अवलोकन किया अपने हृदय में? कभी देखा शांति को अपने अंतरंग में? कभी देखा इस आनंद को अपने अंतरंग में? कभी देखा सुख को अपने अंतरंग में? कैसे अज्ञान में अन्य हो रहा है भगवान। अरे तुम्हारे चारों तरफ भगवान आत्मा है, तुम उनसे भगवान आत्माओं की चर्चा बिना कर्तव्य भाव से, सहज भाव से करोगे ना तो तुम अपनी चर्चा जिसे भी सुनाओगे उसे आनंद और हर्षी होगा। लेकिन पकड़ के नहीं, जबरदस्ती नहीं, सहज भाव से कहते जाओ। तुम तो अपने आत्म स्वभाव की धुन लगाते जाओ। शुद्धात्मा में चैतन्य स्वरूप में आनंदमय परमात्मा जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, जो भी तुम्हारी चेतना से संपर्क में आएगा वो स्वयं चैतन्य नहीं हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश से ही, दीपक से ही दीपक जलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना ज्योत के कोई ज्योत जल जाए। पहले खुद तो अपने आप को ज्ञान में स्वरूप जानो, खुद तो अपने आप को शुद्ध चैतन्य में स्वरूप पहचानो, स्वयं तो अपने आप को भीतराग में तत्व पहचानो। जब स्वयं ऐसे निर्भय और निशंक होगे, जब स्वयं के ज्ञान का प्रकाश चारों ओर विस्तृत होगा, लेकिन तब तुम्हें किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, लोग बस खुद समझ जाएंगे। चारित्र दिखाता है स्वयं। तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा ज्ञानमय आचरण स्वयं दिखाता है कि तुमने ज्ञान में सत्ता को स्वीकार किया है। लेकिन तुम यदि कहते रहो और जैसा आचरण ना हो तो कोई स्वीकार करने वाला, जैसा कहो वैसा आचरण, जैसा कहो जैसा तुम्हारा स्वयं का विवेक, जैसा कहो वैसी तुम्हारी स्वयं की जागृति। तुम किसी से कहो कि तुम क्रोध मत करना तो तुम पहले ये देख लेना कि तुम्हें तो क्रोध नहीं आता। क्योंकि यदि तुम स्वयं क्रोध भाव में जागृत नहीं हो और तुम सामने वाले क्रोध नहीं करने का उपदेश दोगे तो वो साफ करेगा खुद तो मायाकारी करते हो, खुद तो क्रोध कर रहे हो तो हमें क्रोध छोड़ने कहते हो। प्रपंच जो कहो उसमें पहले स्वयं तो खड़े उतर जाओ, जो कहो उसमें पहले स्वयं का अनुभव तो सिद्ध करो। जो तुम कह रहे हो उसके आनंद में पहले तुम सुख में तो डूबो। हे प्रिय तुम्हारा भगवान आत्मा,
हे प्रिय तुम्हें तुम्हारी जायकमय चेतना, हे तुम्हारा आनंद का धाम सुख सरोवर भगवान आत्मा, मैं तो चैतन्य मात्र स्वभाव हूँ, चैतन्य मात्र सत्ता हूँ, ध्रुव मात्र भगवान आत्मा हूँ, इसमें मेरे आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा रंच मात्र कुछ भी नहीं है। तो भैया कल से क्रोध करना छोड़ दे क्या? भगवान कर्मों की व्यवस्था यदि करना यदि करेगी, लेकिन दूसरे से कहो तो उससे कहने से पहले ये ध्यान रखना कि खुद के परिणामों में इतनी कठोरता ना हो कि फिर वो सामने वाला कह दे खुद से क्रोध करते हो, उससे कह देना उत्तम समय भैया कल से हम ध्यान रखेंगे, हम भी नहीं करेंगे। इतनी सरलता तो हो, इतनी सहजता तो हो। नहीं नहीं, हमें तो आज आता, हम जानबूझ के थोड़ी करते। कुटिलता तो ना हो, कम से कम मायाचारी तो ना हो, सरलता तो हो, सहजता तो हो, कोमल परिणाम तो हो। आज तो वही मैंने कहा था, कौन कौन कोमल परिणामों को कलश चढ़ाएगा, कौन कौन सम्यक के परिणामों को कलश चढ़ाएगा, कौन कौन शिखर पे अपने ही आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का कलश चढ़ाएगा। जो इस निर्मल परिणामों का कलश चढ़ाएगा वही मुक्ति श्री की बदी हो पाएगा। स्वयं में तो रचना भगवान, स्वयं की तो सत्ता है, स्वयं में तो रचना है। क्यों किसी का पर, क्यों किसी की पराधीन हो, क्यों किसी का पर का अवलंबन, क्यों किसी से द्वेष, क्यों किसी से राग। क्या करना, थोड़ा सा जीवन है, हंसते हुए जियो जायक की प्रसन्नता में, थोड़ा सा जीवन है, निराकुलता से जियो अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के साथ, थोड़ा सा जीवन है, अपने स्वभाव के स्मरण में जियो बहुत हर्षोल्लास के साथ, थोड़ा सा जीवन है, भगवान की वाणी में जो सत्य आया है उसे स्वीकार कर लो। भगवान शादी अनंत काल तक की निराकुलता मिलेगी, शादी अनंत काल तक की। तो ये थोड़ा सा जीवन व्यर्थ चला गया भगवान, तो शादी अनंत काल तक की भटकन मिलेगी। इतना सा सौदा है बस। इस जीवन में तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया, सत्य को ग्रहण कर लिया सहजता सरलता से, तो भगवान शादी अनंत काल तक की ताका, शादी अनंत काल तक का सुख। यदि इस जीवन को कुटिलता, मायाचारी, अज्ञान परिणाम और मिथ्या भाव में निकाल दिया तो शादी अनंत काल तक की संसार में भटकन दोनों तुम्हारे सामने है। क्या क्या स्वीकार है तुम्हें, शादी अनंत काल की भटकन या निराकुलता? नहीं कर लो भगवान, निराकुलता पसंद है, जिन वचन रचना चाहिए। निराकुलता पसंद है तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, तुम तो अपना अपनी में जानो, तुम तो अपने में अपना जानते हैं। हमें नहीं करेगा तो हमें सिद्ध नहीं करना कि हम धर्मात्मा हैं। अब हमें किसी को सिद्ध नहीं करना, हम तो अपने में संतुष्ट हैं, हम तो अपने में परिपूर्ण हैं। हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब तुम्हें सही लगे या गलत लगे, तुमसे निर्णय नहीं लेना, हमें तुमसे प्रमाणित नहीं करवाना कि हम धर्मात्मा या कर्मात्मा है। तुम्हें जो सोचना है, तुम्हारे परिणामों का फल तुम्हारे पास। हम तो एक सत्य को जानते हैं कि जायकमय भगवान आत्मा सत्य है, मतलब सत्य है। हम तो एक सत्य को जानते हैं। तुम सोचो तुम्हें जो सोचना, क्योंकि उनके कठोर परिणामों का फल उन जीवों को मिलेगा जिनके कठोर परिणाम है, लेकिन तुम्हारे कोमल परिणामों का फल तुम्हें तत्काल मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम राग द्वेष कथा से छूट जाओगे, तुम्हें राग द्वेष कथा का बंध नहीं होगा, तुम्हें सहज निराकुलता और सहज आनंद प्राप्त होगा। सरलता और सहजता पे तुम्हें मायाचारी कुटिलता के जो स्त्री पर्याय संस्कार है ना, वो पर्याय के संस्कार टूट जाएंगे, स्त्री पर्याय का गमना गमन खत्म हो जाएगा। भगवान कुटिलता और मायाचारी के परिणाम से तो मिलती है, कुटिलता और मायाचारी के परिणाम गए, पर्याय गई। सहज सरलता की बात है, सहजता की बात है, सरलता की बात है, बस बात हृदय में चली जा रहा है,
बहुत अंतरंग में चली जाएगा। है ना क्या सत्य भगवान आपने, है ना अपना निजानंद अमृत का पान, निरावरण रूप चेतना, जहाँ कोई आवरण नहीं है, जहाँ कोई आवरण का भाव नहीं है, जहाँ कोई 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 भातिया कर्म नहीं है, जहाँ मात्र निरावरण शुद्ध चेतना है, वही मैं हूँ। और जहाँ कर्म का परिणाम है, इंद्रियों का परिणाम है, मन वचन काय का परिणाम है, वहाँ मैं होते हुए भी उस कमल की पत्ती के समान हूँ जो सबके बीच में रहते हुए अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, अर्थात अपने ज्ञान भाव का एक समय भी विस्मरण जिसे ना हो, वो विकाल साक्षी, वो ध्रुव चेतना मेरी है। कमल की पंखुड़ी से पूछ के आओ कि तू कीचड़ में रह के निर्लिप्त है या सरोवर में लेके, वो बता देगी तुम्हें। कभी भी उठा के देखना, तुम कीचड़ से निकाल के देखोगे तो भी बिल्कुल साफ सुथरी, सरोवर से निकाल के देखोगे तो भी गीली नहीं रहेगी। कपड़े को डालो उसका कीचड़ में, कपड़े को कीचड़ में डालो गंदा हो जाएगा, कपड़े को कीचड़ में डालोगे दाग लग जाएंगे, सरोवर में डालोगे पाप नीला हो जाएगा। एक कमल की पंखुड़ी को डाल के आओ तो मैं जैसे कपड़े की तरह है भगवान। अज्ञान भाव का स्वीकार करते हो, उपयोग को अज्ञान भाव में लगाते हो, तो जैसे ही उपयोग राग भाव में जाता है, कसाय भाव में जाता है, काम क्रोध के भाव में जाता है, जैसी रंगति में जाता है, जैसा गीला हो जाता है, बस सचित वस्तुओं का त्याग को हम बेसी कर देते हैं। तब जानते हो अस्तित्व सचित, वहां ये गीला उपयोग जो कर्मों की कसाय से गीला है, कपड़े की तरह जो हर कहीं चिपक जाता है, चाहे शुभ परिणाम हो सरोवर की तरह, पुण्य की क्रिया हो चाहे वहां चिपकता हो, चाहे अशुभ परिणाम हो राग द्वेष कसाय के भाव रूप, चाहे वहां के चिपकता हो, ये जो कपड़े की तरह उपयोग जो इन अशुभ भाव से चिपकता है, वो संसार की वो जिससे दिखेगा जैसा परिणाम तो देगा। कपड़े को पानी में डुबाओगे तो गीला तो होगा, फिर निचोड़ के सुखाना पड़ेगा। यदि कपड़े को कीचड़ में डालोगे तो फिर वो तो गंदा हो गई, तो टाउल से लगा के धोना ही पड़ेगा भैया। अब यदि कमल की पत्ती को कीचड़ और पानी में डालोगे तो वो तो कहेगी भगवान अरहंत नाम आत्म नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, कहीं भी डाल दो मुझे कोई अंतर पड़ने वाला कैसे लगे भगवान, सत्य की रुचि लगेगा, कैसे ही लगे, तुम कैसे ही सुनो, तुम कैसे ही समझो, तुम कितने सारे रोज फूलाएं पढ़ो, रोज गाथाएं पढ़ो, रोज सत्य मंगल पढ़ो, रोज जैन भगवान की स्तुति सुनो, रोज जैन भगवान की वाणी सुनो, रोज सत्य चर्चा सुनो, तुम घर में रहो, दुकान में रहो, कहीं भी कुछ भी करो, तुम्हें गायक की प्रतीति न छूटेगा। कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपनी गायक भगवान आत्मा का स्मरण न छूटेगा। चलने दो सब संसार, क्योंकि असवे गुरु महाराज ने गाथा में कहा था ना, कर्मम कर्म सहाय, कर्म से कर्म की व्यवस्था चलने दो, द्रव कर्म से द्रव कर्म की, भाव कर्म से भाव कर्म की, और नो कर्म से नो कर्म, उनकी व्यवस्था उनको स्वतंत्र छोड़ो भगवान। तुम क्यों उनको भजन ले लाख क्यों घूम रहे, तुम भजन उतार के देखो, पक्का हो गया। आज कल ऊपर की बात करेंगे, इसका फाइनल कि भगवान अब भजन लाट के हमें भगवान ये अज्ञानता जीव को इतनी मार रही है, तो कीचड़ में इतना डाल के सुगंधित कर रहे हैं, लेकिन इत्र की खुशबू
पवन के साथ उड़ जाएगी, लेकिन कीचड़ की बदबू 3 काल में जाने वाली। इत्र की खुशबू पक्का है, तुम चाहे कितनी कीचड़ के ऊपर डाल दो, इत्र की खुशबू पवन के वेग के साथ चली जाएगी, लेकिन कीचड़ की बदबू 3 काल में खत्म होने वाली नहीं है। भगवान कीचड़ मतलब अशुद्ध परिणाम, इन अशुद्ध परिणाम से अनुरक्ति करोगे तो इनसे दुर्गंध उत्पन्न होगी, ध्यान में आवरण आएगा ही। भगवान इन अशुद्ध परिणामों में अनुरक्ति छोड़ दोगे तो कुछ भी हो जाए, फिर कितने विपरीत कर्म आ जाए, कितनी विपरीत स्थितियां आ जाए, कितने विपरीत संयोग आ जाए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान करो कि भगवान है। भगवान कीचड़ में मत डालो, तुमको अपने सुगंधित कमल की खुशबू इतनी आनंदित है कि कमल की खुशबू से जितने बार पवन छुएगी तो पवन तो खुशबू मुंह में हो ही जाएगी, लेकिन कमल की खुशबू एक क्षण के लिए कम होने वाली। इत्र की खुशबू तो खत्म हो जाएगी, लेकिन कमल को जितने बार अब पवन छुएगी, पवन तो सुगंधित होगी, पवन तो आनंदित होगी, पवन तो हर्षायमान होगी, लेकिन कमल की खुशबू एक क्षण के लिए कम होने वाली। एक ही गायक से जो भी ज्ञान चेतना मिलेगी, गायक से जो भी चीज मिलेंगे, गायक से जो भी परिणमन मिलेगा, वो परिणमन गायक को छूके स्वयं प्रफुल्लित और आनंदित होगा, लेकिन गायक में कभी कोई कमी आने वाली। अब बताओ कमल से खुशबू कब तक छीन लोगे? भैया रोज इतनी तेज आंधियां चलती हैं, रोज इतनी तेज तूफान आता है, रोज इतनी सारी पवन से छूके जाती है, रोज इतने सारे भोरों की खुशबू को सूंघते चले जाते हैं, रोज हम जाते हैं उस बगान में उसकी खुशबू को लेके आ जाते हैं भगवान, लेकिन उस कमल की खुशबू कब तक खत्म कर दोगे? 3 काल में तुम उसके स्वभाव को बदल सकते। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का गायक स्वभाव है, अब तुम कितने राग भाव कर लो, कितने काम भाव कर लो, तुम कितने कसाय का भाव कर लो, तुम अनादिकाल तक अपनी आत्मा को भूले रहो, कुछ होने वाला नहीं, वो तो गायक नहीं रहेगा। लेकिन तुम भूले हो तो तुम दुखी, तुम भूले हो तो तुम परिभ्रमण कर रहे हो, तुम भूले हो तो तुम अज्ञानता में चरण कर रहे हो। और यदि तुम्हें याद आ जाए तो तुम्हारे ये ज्ञान उपयोग की हवा तुम्हारे गायक स्वभाव को छुएगी, अब भी तुम्हारे हृदय में गायक की सुगंध फैल जाएगी। अब भी डाली ये देखो, ये बात है, तुम्हारा ये उपयोग हवा है, ये उपयोग हवा से कीचड़ को छुएगी तो गंदगी फैलाएगी, बदबू मारेगी, अशुद्ध परिणामों की बदबू। और ये उपयोग की हवा अपनी गायक स्वभाव को छुएगी, तब भी देखो चेहरे कमल की तरह झमझमाते खिलखिलाते दिखेंगे। हटाओ तो भगवान गायक को छू रही है, अभी बहुत सारे चेहरे तो खिलखिलाते दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो छू रही है। सारे चेहरे प्रसन्न दिख रहा है, मस्ती है, इसका मतलब अभी तो गायक को छू रही है। अब घर जाने के बाद क्या होता पता नहीं। भगवान हर समय गायक को छुए तो हमेशा ही आनंद बना रहेगा कि गायक स्वभाव मेरी सत्ता है, गायक स्वभाव मेरा अनादि निरंतर परमात्मा है। ये एक समय की अवस्था है, तब ब्रह्म भ्रांति और अज्ञान मात्र माया। भगवान माया रूप पर्याय के प्रपंच को त्यागो, माया रूप पर्याय के प्रपंच को देखना बंद करो तो ज्ञान का आवरण दिला जाएगा, अर्थात निरावरण ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतना का प्रकाश चहुमुखी दिखाई देगा। तुम्हें चहुमुखी चारों ओर शुद्ध भक्त ज्ञान चेतना का प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। भगवान ऐसा ही यथार्थ वस्तु का स्वरूप सदगुरुदेव ने कहा है, ऐसा ही यथार्थ सत्य वस्तु का स्वरूप जिनेन परमात्मा ने कहा है, और ऐसा ही यथार्थ सत्य वस्तु का स्वरूप है, वही तेरा स्वभाव है कि तू गायक मई शुद्ध चेतना के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान इसी गायक में मस्त रहो, इसी गायक में अनुरक्त रहो। यही सदगुरुदेव की हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र परम पावन देशना है। बोलो आचार्य प्रबंध सदगुरु सारण शरण मंडलाचार्य महाराज।
जय ज्ञान स्वभाव की, निष्कधात्म देव की। Motivation.